हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस कोडिंग में। दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया। और क्रिया के अभी तक हमने 2 पार्ट पढ़ाया। एक क्रिया का तीसरा पार्ट है, पार्ट 3। देखें मित्रों, इससे पहले हमने क्रिया में पढ़ा है कर्म के आधार पर क्रिया, और दूसरा पढ़ा है पार्ट 2 में प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, जिसे देखें। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। दूसरा प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। दूसरा भेद हमारा है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। और देखिए, जो आज हम लोग पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर क्रिया। मित्रों, हमने देखो कर्म के आधार पर पढ़ लिया हिंदी क्रिया भाग प्रथम में, और द्वितीय में हमने पढ़ा प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। आज है काल के आधार पर क्रिया हम लोग पढ़ेंगे। तो मित्रों, काल के आधार पर क्रिया के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। देखें, पहला भूतकालिक क्रिया। दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया। और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। मित्रों, क्या है? भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है। अब एक एक को हम लोग विधिवत पढ़ते हैं। पहले हेडिंग पढ़ते हैं भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया। देखिए मित्रों, भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा सुनेगा। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहलाता है। क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में बीते हुए समय में बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में, अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, होने का बोध हो, किसी कार्य के होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहलाता है। आइए, जैसे भूतकालिक क्रिया के उदाहरण। भूतकालिक क्रिया के उदाहरण मित्रों, जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई है। कृष्ण ने बांसुरी बजाई है।
देखिए कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, इसका मतलब बजाकर समाप्त कर लिया, चाहे कुछ समय पहले ही समाप्त किया है चाहे बहुत समय पहले, लेकिन क्या है कि वह कार्य पूरा हो चुका है। यदि वह कार्य पूरा हो चुका है, उससे संबंधित जो मुख्य क्रिया हमारी क्या रहेगी, वो हमारी क्रिया कैसी है, भूतकालिक क्रिया। अगर मित्रों इसी को अगर पूछ लिया जाएगा, बजाई है कर्म के आधार पर पूछ लिया जाएगा, तो क्या बनेगा, एक सकर्मक क्रिया बनेगा। क्या बजाई है, बांसुरी बजाई। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया पढ़ रहे हैं, और क्रिया में क्या देखा जाएगा, ये कार्य यदि समाप्त हो चुका है तो उसे क्या कहेंगे, भूतकालिक क्रिया का एग्जाम्पल मानेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे बच्चे विद्यालय गए थे। बच्चे विद्यालय गए थे। बच्चे विद्यालय गए थे, देखिए गए थे, ये क्या हो गया, बीते हुए समय में, अर्थात ये भूतकालिक क्रिया हो गई। और एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, विजय अखबार पढ़ रहा था। जैसे विजय अखबार पढ़ रहा था, विजय अखबार पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था ये क्या है, देखिए पढ़ना एक मुख्य क्रिया और रहा था एक सहायक क्रिया है। तो देखें यहाँ पर पढ़ रहा था, इसका तात्पर्य है कि वह बीते हुए समय पढ़ रहा है। अब इस समय तो पढ़ नहीं रहा, ना ही आने वाले समय पढ़ेगा, बल्कि वह पढ़ रहा था, पढ़कर उसने समाप्त किया है। जैसे सीमा खाना पका रही थी। सीमा खाना पका रही थी, तो मित्रों क्या है, ये भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं हम लोग वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया, देखें वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए क्रिया के जिस रूप के द्वारा, मित्रों क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में कार्य होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, वर्तमान की कालिक क्रिया कहेंगे। परिभाषा नोट करेंगे, क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, किसी कार्य के जारी होने, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाता है। वर्तमान कालिक क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें वर्तमान कालिक क्रिया के उदाहरण। मित्रों वर्तमान कालिक क्रिया के उदाहरण देखिए, जैसे राधा गाना गाती है। राधा गाना गाती है। राधा गाना गाती है, तो देखिए गाते का तात्पर्य क्या है, गाते तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, यानी वर्तमान काल की बात कर रहा है। और दूसरा जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चे स्कूल या विद्यालय जा रहे हैं, देखिए इसमें गाते हैं और इसमें जा रहे हैं, ये दोनों किस तरफ संकेत करते हैं, वर्तमान कालिक क्रिया की तरफ संकेत है। मित्रों जो हम काल पढ़ाएंगे तो उसमें भी एग्जाम्पल आएंगे, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये अपूर्ण वर्तमान काल का हिस्सा है, जाकर समाप्त नहीं किए हैं, ठीक है, और ना ही जा चुके हैं, बल्कि क्या है वो जा रहे हैं।
वर्तमान काल में इसके कार्य के होने का, ये जारी समय में कार्य के होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, वर्तमान कालिक क्रिया कहेंगे। ये क्या है, जा रहे हैं, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगा। तीसरा बात करेंगे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मनीष गेहूं काट रहा है, मनीष गेहूं काट रहा है, मनीष गेहूं काट रहा है, तो काट रहा है, यहाँ पर एक क्या है, जारी समय में कार्य का होने का बोध है, इसलिए एक हमारा मुख्य क्रिया किससे संबंधित है, ये हमारे काल के आधार पर वर्तमान कालिक क्रिया से संबंधित है, यानी वर्तमान काल से संबंधित तो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट अगला देखते हैं भविष्यकाल, भविष्यकालिक क्रिया। इसमें और काल के आधार पर अगली जो क्रिया का भेद है वो तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया, देखिए भविष्यकालिक क्रिया किसे कहेंगे, परिभाषा पहले आप नोट कर लें। क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य काल में किसी कार्य के होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, परिभाषा नोट करेंगे, लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, भविष्यकालिक क्रिया कहलाता है। भविष्यकालिक क्रिया कहलाता है। देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय, यानी जो समय आएगा आने वाले समय में अर्थात भविष्य काल में किसी कार्य के होने का बोध हो, भविष्यकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे विद्यार्थी विद्यालय जाएंगे, जैसे विद्यार्थी विद्यालय जाएंगे, विद्यार्थी विद्यालय जाएंगे, जाएंगे का तात्पर्य है आने वाले समय में जाएंगे, यानी भविष्य काल में जाएंगे। तो ये क्रिया कैसी है, भविष्यकालिक क्रिया है। जैसे विराट क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, खेलेगा, ये क्या है, भविष्यकालिक क्रिया से संबंधित। ये क्रिया कैसी, खेलेगा तात्पर्य है आने वाले समय में खेलेगा, जो समय आएगा, इसलिए वहां पर क्या है, इस एग्जाम्पल का ये जो मुख्य क्रिया है खेलना, वो किससे संबंधित है, काल के आधार पर किससे संबंधित है, भविष्यकालिक क्रिया से संबंधित है। और एग्जाम्पल की बात करेंगे मित्रों, जैसे महेश लखनऊ जाएगा, महेश लखनऊ जाएगा, ये क्या है, भविष्यकालिक क्रिया है। ये देखें, जाएगा आने वाले समय की तरफ इंडिकेट करना। हो सकता है कल बारिश हो, एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, हो सकता है कल बारिश हो। कल की बात कर रहा है, यानी आने वाले समय में बात कर रहा है, तो यहां पर एक क्रिया किससे संबंधित हो जाएगी, एक क्रिया काल के आधार पर भविष्यकालिक क्रिया से संबंधित हो जाएगी। देखिए, अभी तक हमने पढ़ लिया क्या, कर्म के आधार पर क्रिया, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया और काल के आधार पर क्रिया को भी हमने कंप्लीट कर लिया इस छोटे से वीडियो में। मित्रों, क्रिया का चैप्टर समाप्त हुआ।
और इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप देखेंगे बखूबी आपको याद हो जाएगा। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जहां डाउट हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।